खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनाया गया जल जीवन हरियाली दिवस। लहरियासराय के पुलिस लाइन में 30 सरकारी गाड़ियों का हुआ नीलामी। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। वहीं प्रथम चरण में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं शहरी क्षेत्र के 21 बड़े हॉस्पिटल जहां 100 से अधिक लाभार्थियों का किया जाएगा टीकाकरण। गोपाल जी ठाकुर ने कहा, मिथिला के केंद्र दरभंगा में स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण जरूरी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के बनाए गए कुलपति। तीन कृषि कानून के खिलाफ दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। 55 शहीद किसान साथियों को की गई श्रद्धांजलि अर्पित। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम का आगाज पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम से किया गया, जिसका मुख्य विषय जल जीवन हरियाली अभियान में जन भागीदारी पर परिचर्चा रहा। इस परिचर्चा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना पर 19 जुलाई 2019 को पटना विधानसभा के विस्तारित भवन में दिन भर चर्चा हुई थी और इसके उपरांत इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें 11 अवयव शामिल हैं और जिन्हें 9 विभागों द्वारा इसे संपन्न कराया जा रहा है। के लिए एक वरदान कार्यक्रम के रूप में आया है। हम अपने कृषि विभाग की तरफ से, किसानों की तरफ से कुछ योजनाएं समर्पित तरीके से इस कार्यक्रम के अभिन्न भाग के रूप में कार्यान्वित कर रहे हैं। गंगा नदी के 13 जिलों को हम जैविक कॉरिडोर के रूप में परिणत कर रहे हैं और हमारा मानना है कि गंगा नदी का जो प्रदूषण का लोड है उसको हम कम करने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान करने में सक्षम होंगे। हम खेत में ही जल संरक्षण के लिए अभियान चला रहे हैं। हम मिट्टी और जल संरक्षण के लिए दक्षिण बिहार के जिलों में, खासकर जहां पर कि स्लोप कुछ ज्यादा है, वहां समर्पित कार्यक्रम कर रहे हैं। चेक डैम बना रहे हैं, पक्का चेक डैम बना रहे हैं, 7 डिटेंशन डैम बना रहे हैं। विभिन्न प्रकार के रजिस्टर फेल उपयोगिता नहीं होने वाले 30 सरकारी गाड़ियों का मंगलवार को नीलामी हुआ। इस नीलामी के अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के मौजूदगी में ये नीलामी हुई। नीलामी का कार्य लहरियासराय दरभंगा के पुलिस लाइन में किया गया। वहीं जिन सरकारी गाड़ियों का किसी भी तरह का उपयोग के लायक नहीं थी, जो काफी समय से पड़ी हुई थी, ऐसे छोटे बड़े 30 गाड़ियों की नीलामी पुलिस सुरक्षा बलों के बीच हुई। वहीं दरभंगा से लेकर दूसरे अन्य जिले से भी आए हुए लोगों ने नीलामी में शिरकत बढ़ चढ़कर किया। नीलामी में लाया गया तथा निर्धारित किया गया दाम के अनुसार जो भी लोग वाहन नीलामी में भाग लेने आए हुए थे, अधिक दाम लगाने वाले लोगों को ही वाहन दिया गया। वहीं नीलामी की कई गाड़ियों में जीप, जिप्सी, टाटा 460 ट्रक, क्रेन उठाने वाला ट्रक के साथ ही साथ 24 की संख्या में जीप, एक बड़ा ट्रक, एक क्रेन इत्यादि वाहन, टोटल 30 सरकारी गाड़ी की नीलामी की गई। आइए आपको सुनाते हैं कि नीलामी को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने क्या कुछ जानकारी दी। साहब 1,30,000 हो गया और बोलिए।
30 गाड़ी की नीलामी की गई है। ये ऐसी गाड़ी हैं जो अपना जीवन अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी थी, इनको रद्द घोषित किया गया था समिति ने। इनको नीलामी करने के बाद नई गाड़ी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा पुलिस मुख्यालय को, और इसके बदले में हम लोगों को नई गाड़ी मिलने की शीघ्र मिलने की संभावना है। तो ये सभी गाड़ी पुलिसिंग विभाग की गाड़ी है क्या? सभी गाड़ी पुलिस की गाड़ी है। ऐसी गाड़ियाँ हैं जो थाना में यूज़ हुई हैं, जो पुलिस लाइन में इस्तेमाल की गई है। किस तरह के लोग इस नीलामी में? जो लोग नीलामी के लिए स्वतंत्र रहता है, कोई भी आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। उनको अपना नाम पता रजिस्टर कराना होता है, और इसके लिए जो सिक्योरिटी मनी है वो डिपॉजिट करनी रहती है। तो नियमानुसार जिन्होंने नीलामी में भाग लिया है, उनमें से जिन्होंने हाईएस्ट बोली लगाई है, उनको गाड़ी की वो कब्जा दिया जाएगा। समय समय पर होता है, कभी कभी साल में भी हो जाता है, कभी 2-3 साल के अंतराल पे होता है। गाड़ियों की संख्या पर निर्भर करता है। जब रद्दीकृत की गई गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है तो फिर नीलामी की जाती है। वो जो है सस्पेंड किया गया है, क्या मामला है इसलिए? वाजिदपुर ओपी का एक ऐसा केस था जिसमें आईओ ने 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की थी, जिसके कारण से अभियुक्त को जमानत मिल गई। इस लापरवाही में आईओ और एसएचओ दोनों को सस्पेंड किया गया। और भी किसी थाने पे कार्रवाई की गई थाने पर? समय समय पर जहाँ भी लापरवाही पाई जाती है वहाँ पर कार्रवाई होती है। गाड़ी नहीं लिख पाया हूँ। स्क्रैप किया जाएगा। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन फाइल है उसका इसको रद्द कर दिया जाएगा। रद्द किया जाएगा। कितना मतलब डाक लगा इसका? 44,000, 43,000, 47,000, 48,000 ऐसे करके जैसी गाड़ी है वैसा उसका। ये पूरा रद्दी गाड़ी है? हाँ, पूरा रद्दी गाड़ी है। मतलब चलने वाला यूज नहीं कर सकते? नहीं, यूज करने के लिए सरकार इसको दे भी नहीं रही है। अच्छा, अगर आप यूज करते हैं और सरकार पकड़ती है तो आपको फाइन करेगी, उचित कार्रवाई करेगी, क्योंकि वो तो बोल कर कह रहा है कि हम रद्दी गाड़ी दे रहे हैं। 99 मॉडल है। कितना गाड़ी आपने डाक लिया है? कुल मिलाकर 30 गाड़ी की नीलामी हुई है। अच्छा, तो आपको कितना मिला इसमें? इसमें हम गाड़ी नहीं लिए हैं। अच्छा, क्या पिछली बार भी आप? पिछली बार भी आए थे हम लोग। हम नहीं आए थे, मेरे मित्र लोग आए थे, तो ज़्यादा था रेट। लेकिन अभी थोड़ा सा लोहा का रेट बढ़ा है, जिसके कारण आदमी एडजस्ट कर गया। तो मिनिमम कितना तक ले गया रे, मतलब डाटा से 1 लाख से लेके और कितना ऊपर तक? 31 तक गया है, जो क्रेन का वैल्यू है। हेलो, हाँ, क्या नाम हुआ? रूपा कुमार मिश्रा। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में कोविड-19 टीकाकरण की अग्रिम तैयारी हेतु जिलाधिकारी सह अध्यक्ष कोविड-19 टीकाकरण जिला टास्क फोर्स डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला टास्क फोर्स की 3वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि कोविड-19 CVBMS पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा रहा है। अभी भी डीएमसीएच से लगभग 1000 एवं घनश्यामपुर, बेनीपुर एवं किरतपुर बाल विकास परियोजना से डाटा प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ने डीएमसीएच के प्रचार एवं अधीक्षक से इस आशय का पत्र भेजने तथा इसकी प्रतिलिपि प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को देने का निर्देश जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को दिया है। वहीं जिलाधिकारी ने जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कोविड पोर्टल के डाटा को 100% अपडेट कर लिया जाए। वहीं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं शहरी क्षेत्र के 21 बड़े हॉस्पिटल जहां 100 से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद के चरण में सभी बूथ को टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा, जिसकी संख्या लगभग 3000 होगी। वहीं डॉक्टर वाशव राज ने बताया कि 8 जनवरी 2021 को पूरे देश में कोविड टीकाकरण के लिए ट्रायल रन चलाया जाएगा। दरभंगा में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसे करना होगा। जिलाधिकारी ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया। 3 कृषि कानून के खिलाफ दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गुदरी स्थित किसान भवन प्रांगण में दरभंगा जिला किसान काउंसिल उपाध्यक्ष रामानुज यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सम्मेलन शुरू होने से पूर्व देश में चल रहे किसान आंदोलन में 55 शहीद किसान साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सम्मेलन में गांव पंचायत से पूरे जिले के 155 किसान नेता शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव कामरेड नंद किशोर शुक्ला ने कहा कि सरकार ने 3 नए कृषि कानून लाकर
किसानों और देश को आर्थिक स्थितियों से कमजोर कर पूंजीपतियों का राज स्थापित करने वाली कानून है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को खत्म कर दिया गया है और कारपोरेट खेती इस अधिनियम में शामिल है। यह कानून व्यापारी व कॉर्पोरेट के हाथों में किसानों को दे दिया है। ठेका खेती का बढ़ावा मिलेगा। कंपनी अपने मनपसंद के खेती बीज का उपयोग करेंगे, जिससे किसान तबाह और बर्बाद होगा। वस्तु कानून नियंत्रण था 1955। उसमें था कि कोई व्यापारी एक सीमा से फाजिल सरकार तय करेगी अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज स्टॉक नहीं कर सकता। उस कानून को एक खत्म कर दिया। अब जितना भी चाहे स्टॉक करें। अब कहा क्या जाता है किसान को? किसान को कहा जाता है कि आपकी सुविधा के लिए हमने किया, अब आप चाहें जितना स्टॉक करें। किसान को स्टॉक करता है क्या? इक्का दुक्का कोई होगा तो थोड़ा दिन के लिए जमा कर सकता है कि बाजार में दाम बढ़ेगा तो। लेकिन जो गरीब आदमी है, मजोला आदमी है, सीमांत किसान है, बटाई पर खेती किया है, किसी से जमीन लीज पर लेकर खेती किया है, कर्जदार सवार है उसके पीठ पर, बच्चों की पढ़ाई करनी है, शादी करनी है और सुख श्राद्ध है, वो कितना देर तक होल्ड करके जमा करके अनाज को रख सकता है? उसको तो बेचना ही है, जो भी उसको कीमत मिले। और उसको कहा जा रहा है आपको ज्यादा कीमत जहां मिलेगा वहां बेचिए। अब आप स्वतंत्र हो गए। पहले आप मंडी से बंधे हुए थे, अब आप स्वतंत्र हो गए। अरे स्वतंत्र तो आज भी है। 1868 धान की कीमत है एमएसपी में बिहार में 1000, 1100, 1200 पर लोग बेच रहे हैं। का जो अदना आदमी है, जो मतदाता है, उसको भी अपना मत देने का अधिकार है। लेकिन इस देश के सांसदों ने जब वोट सिक किया, मांगा, तो अध्यक्ष ने उसको ताली बजा के पास करा दिया। राय नहीं। कोई भी बिल जब पार्लियामेंट के अंदर में आता है तो उससे पहले वो स्टैंडिंग कमेटी में जाता है। 52 से आज 2021 तक लोकसभा के काम करने के तरीके यही रहे हैं। पंडित नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक के रहा। कोई भी कानून जब बनता तो उससे पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाता। स्टैंडिंग कमेटी में विचार होता, लोगों की राय होती और उस राय के आधार पर पार्लियामेंट निर्णय देता है बहुमत से। उनको बहुमत था तो बात कर लेते, लेकिन राय हमारी नहीं सुनेंगे। ये हम समझते हैं दुनिया के डेमोक्रेटिक देश में, जनतांत्रिक देश में और अपने देश में भी कभी नहीं हुआ था। सत्ता चाहे जिसकी। दिल्ली में केंद्रीय उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मिथिला के केंद्र दरभंगा में स्किल यूनिवर्सिटी बनने और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण में कुछ अन्य कोर्स को शामिल करने का भी आग्रह किया। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मिथिला की आबादी लगभग 8 करोड़ है और दरभंगा मिथिला के केंद्र में अवस्थित है। उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र के युवा व आम लोग काफी मेहनती और हुनरमंद है, परंतु उचित कौशल प्रशिक्षण के अभाव में उनके योग्यता को उचित स्थान नहीं मिल पाता। वहीं उन्होंने कहा कि बेहतर रोजगार, स्वरोजगार एवं कार्य कुशलता हेतु उचित कौशल प्रशिक्षण का होना अति आवश्यक है। उन्हें स्किल यूनिवर्सिटी के निर्माण के साथ साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के माध्यम से मखाना, मत्स्य एवं दुग्ध उत्पादन, जैविक खेती, मोबाइल एवं विद्युत उपकरणों के रिपेयरिंग सहित डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रिटेल मार्केटिंग, हॉस्पिटल एंड टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, सौंदर्य संबंधी आदि से जुड़े प्रशिक्षण देने का भी आग्रह किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के कुलपति बनाए गए हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति GCR जायसवाल द्वारा दिए गए त्यागपत्र की स्वीकृति के बाद महामहिम कुलाधिपति के संयुक्त सचिव
राम अनुग्रह नारायण सिंह के हस्ताक्षर से निर्गत अधिसूचना के अनुसार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस अधिसूचना से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय महकमे में खुशी व्याप्त है। वहीं प्रति कुलपति, कुलसचिव सहित कई पदाधिकारियों, शिक्षकों, कर्मियों ने कुलपति प्रोफेसर सिंह को बधाई दी है। नगर निगम के सभागार में जल जीवन हरियाली को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महापौर बैजंती देवी खेरिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा, उप नगर आयुक्त कमलनाथ झा सहित नगर निगम के कई पदाधिकारी मौजूद थे। उप नगर आयुक्त का कहना था कि जल जीवन हरियाली को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, क्योंकि कोरोना की वजह से जल जीवन हरियाली के संबंध में कई काम अधूरे रह गए थे, जिसे लेकर सरकार के दिशा निर्देश के बाद पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जल जीवन हरियाली पे आज का विषय था, क्योंकि कोरोना के कारण जल जीवन हरियाली फरवरी मार्च के बाद उस गति में धीमापन आ गया था और कोई विषय या किसी प्रकार की मीटिंग वगैरह लगभग बंद ही हो गई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इसे फिर से हर महीने के प्रथम मंगलवार को जन सहभागिता जल जीवन हरियाली योजना को सफल बनाने हेतु जन सहभागिता हेतु आज की मीटिंग और आज का विषय रखा गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय पथ निर्माण मंत्री, माननीय डिप्टी और कई सारे लोग थे जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विभिन्न मतलब जैसे कि पंचायती राज विभाग के, इसके बाद PHED के, पथ निर्माण विभाग के, सब लोगों ने संबोधन दिया कि जन सहभागिता के द्वारा हम कैसे इस योजना को सफल बना सकते हैं। यहाँ कौन कौन शामिल थे? हमारे यहाँ माननीय महापौर आए थे, अफसर थे और बाकी सारे पदाधिकारी लोग यहाँ शामिल थे। सीएम कॉलेज दरभंगा के पूर्व संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधर झा आदर्श शिक्षक एवं सरल सहज स्वभाव की धनी शिक्षक थे। वे हमेशा अध्ययन अध्यापन में संलग्न कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक के रूप में सदा याद किए जाएंगे। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने महाविद्यालय के पूर्व संस्कृत प्राध्यापक डॉक्टर श्रुतिधर झा के असामयिक निधन के कारण आयोजित शोक सभा की अध्यक्षता करते हुए कही। इस अवसर पर विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के प्रधानाध्यापक तथा डॉक्टर श्रुतिधर झा के शिष्य रहे डॉक्टर जयशंकर झा ने कहा कि संस्कृत विद्या के कल्पतरु के रूप में गुरुवर डॉक्टर झा सादगी के प्रतिमूर्ति थे। इसके लिए सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग में डॉक्टर श्रुतिधर झा काफ़ी मूर्धन्य विद्वान, खास करके व्याकरण के थे और वे यद्यपि मेरे आने के तुरंत बाद 1996 में वो अवकाश ग्रहण किए, लेकिन हम लोग के समय में भी वे यहाँ आते थे, वर्ग लेते थे छात्रों का। बहुत ही सरल सहज स्वभाव के थे, सादा जीवन उच्च विचार था उनका। और छात्रों को वे केवल वर्ग में ही नहीं पढ़ाते थे, बल्कि अपने आवास पर भी जो छात्र जाते थे उन्हें व्याकरण वो पढ़ाते थे बहुत पूरे मनोयोग से। वो बहुत सरल जीवन जीते रहे। महाविद्यालय में कोई उनका किसी तरह का कोई लगाव नहीं रहता था, कोई अपेक्षा नहीं होती थी बहुत लोग हमको जाने और कॉलेज से कुछ हमको